शहद खाना किसको पसंद नहीं है। हर इंसान का दिल चाहता है कि गरम गरम ब्रेड के ऊपर या पराठे के ऊपर जो है वो शहद लगा के खाए। मगर क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा तरीन शहद कौन सा है? आज इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि दुनिया का सबसे महंगा तरीन शहद कौन सा है और अगर वो महंगा है तो उसकी वजह क्या है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मनुका शहद के बारे में। शायद आपने ये नाम पहली दफा ही सुना हो। मनुका शहद को जो है किंग ऑफ हनी कहा जाता है। आइए जानते हैं कि ये शहद जो है ये कहाँ पर बनता है। ये शहद जो है न्यूजीलैंड में बनाया जाता है और न्यूजीलैंड में मनुका एक पौधे का या फूल का नाम है जिसमें से शहद की मक्खियाँ ये शहद बनाती हैं। जर्मनी में इस शहद पे जो है वो काफ़ी रिसर्च हो रही है और इसके कहते हैं ना हैरत अंगेज फ़वाइद का जो है ना ये यहाँ पर हमें बता रहे हैं यहाँ की आवाम को कि यहाँ इस शहद के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसकी सबसे हैरत अंगेज जो बात है जो इसका कहना चाहिए ना कि जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि ये किसी भी ज़ख़म को जो है वो बहुत जल्दी सही कर देता है। और एक आपको और हैरत अंगेज़ बात बताऊं, यहाँ पर म्यूनिख में एक हॉस्पिटल में डॉक्टर अंद्रेयास वॉल्टर जो है बाकायदा इसको अपने मरीज़ों पे अप्लाई करते हैं जिससे उनको बहुत ही पॉजिटिव जो है वो मतलब फ़ायदा इसका मिल रहा है। जो लोग यूरोप में या जर्मनी में रहते हैं उनको शायद ये शहद बआसानी यहाँ पर मुयस्सर हो जाए, ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं। मगर ये है कि जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं या इंडिया में रहते हैं तो उनके लिए ये है कि आप लोगों को इस बात की बहुत अच्छी तरह तस्दीक करनी है कि आपको मिलने वाला मनुका शहद आया के असल है या नहीं है। इसके लिए चंद चीज़ें आपको जहन में रखनी होंगी। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जहाँ से आप शहद ले रहे हैं वहाँ से आपको बाकायदा इसका सर्टिफिकेट दिया जाए। और दूसरी बात आपको ये देखनी है उस शहद में कि उसमें ये लिखा हो कि ये न्यूजीलैंड का ही बना हुआ शहद है। अच्छा, इसके फ़ायदे अगर मैं बताने बैठूँ तो ये फ़ायदे इसके इतने ज़्यादा हैं कि मैं शायद अपने अल्फाज में या इस एक व्लॉग में बताना मुमकिन ना हो। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये है कि आप इस व्लॉग को सुने। आपको अगर अपने हिसाब से वो बेहतर लगता है तो आप बाकायदा इस पर रिसर्च करें और फिर इसको लेकर आएं, क्योंकि ये काफ़ी महंगा शहद होता है। तो बेहतर यही है कि आपको अपने बारे में और अपनी जो प्रॉब्लम है उसके बारे में पता हो और फिर आप आसानी से जाके मनुका शहद खरीद सकें। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जिन लोगों को यहाँ जर्मनी में रहते हुए या यूरोप में रहते हुए एलर्जी की प्रॉब्लम होती है कि जिनको मुख्तलिफ जानवरों से या मुख्तलिफ पौधों से एलर्जी होती है तो उनके लिए ये शहद जो है ना ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। यानी आपको चाहिए कि आप जो है कोई भी इंजेक्शंस वगैरह जो एलर्जीज़ के यहाँ पर लगते हैं वो ना लगाएं, अवॉइड करें। आप ये प्योर जो है शहद लेकर आइए। ये सिर्फ एक वक्त का शहद होता है। आप इसको जैसे जिस सीज़न में आपकी एलर्जी स्टार्ट होती है उस सीज़न में आप इसको लेकर आएँ और इसको खाना स्टार्ट करें। इंशाअल्लाह ताला इस शहद में इतनी बरकत है कि आपको उस 6 महीने जिस सीज़न में आपको एलर्जी बहुत ज़्यादा होती होगी उस सीज़न में आपको ये एलर्जी नहीं होगी। अच्छा जी, इसके अलावा जो है अगर आपके जिस्म में टेंडेंसी है बैक्टीरियाज वगैरह की या इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है या आपके लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है या आपको बलगम वगैरह ज़्यादा हो जाता है, कफ़ की प्रॉब्लम है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिससे आप अपने अंदर वीकनेस महसूस करते हो, उस प्रॉब्लम के लिए ये जो है बहुत फ़ायदेमंद है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें। ये देखें इस वक्त ये क्योंकि मेरी बेटी को एलर्जी है तो वो भी ये इस्तेमाल करती है और उसको इससे बहुत ही फ़ायदा हुआ है, बहुत ज़्यादा। तो ये 310 की जो इसकी नंबर है उसको इस्तेमाल करती है वो। इसके अलावा इसमें जो है इसके नंबर और ज़्यादा भी होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम है तो आपको वो ख़ुद ही सजेस्ट करते हैं कि आप किसके लिए कौन सा नंबर का शहद इस्तेमाल करें। ये देखिए कुछ इस तरह का ये शहद होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ना मैं कोई हकीम हूँ ना मैं कोई डॉक्टर हूँ, मगर ये मैंने ख़ुद रिसर्च करी थी और अपने बच्चों को अपनी फैमिली में जो है ये हमने ख़ुद इस्तेमाल किया है और इसका जो फ़ायदा है मैं ये वो आपके सामने पेश कर रही हूँ। व्लॉग बनाने का मकसद भी यही था कि अगर इस व्लॉग से किसी को फ़ायदा हो जाता है और किसी की एलर्जी या किसी और प्रॉब्लम में ये शहद उसकी हेल्प कर देता है
تو کیا ہی بات ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ اس شہد کو لے کر آئیں اور اس کو ٹرائی کریں۔ تھوڑا مہنگا ہے، اس کی کاسٹ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ نارملی کس کاسٹ میں ملتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے اس کے نمبرز آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے ریڈ کلر میں جو ہے وہ نمبر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس نمبر کو آپ کو ضرور فالو کرنا ہے۔ اگر آپ جتنا اس کا ہائی نمبر لیں گے وہ اتنا ہی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اچھا، خاص طور پہ اس کے جو نمبرز ہوتے ہیں ان کا بہت زیادہ آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ ان نمبروں کے حساب سے آپ کو شہد استعمال کرنا ہے۔ یہ تو جو الرجی والے لوگ ہیں ان کو 310 نمبر جو ہے وہ بالکل صحیح ہوتا ہے ان کے لیے۔ آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ مجھے کہاں سے مل گیا بھائی منو کا شہد۔ منو کا شہد مجھے بھی جو ملا وہ اس طرح ملا کہ آج سے تقریباً 5 سال پہلے میرے بچوں کو بھی اتنی شدید الرجی تھی جس کی وجہ سے مطلب بہت زیادہ مشکل ہوتی تھی مجھے اور بڑی پریشانی فیس کرنا پڑتی تھی۔ میں ڈاکٹر کے پاس جاتی تھی تو ڈاکٹر مجھ سے یہی کہتے تھے کہ آپ ان بچوں کے انجیکشنز لگوا لیجئے، مگر میں خود ذرا ایوائڈ کرتی تھی کہ میں وہ انجیکشنز وغیرہ نہ لگواؤں۔ تو خیر بہرحال ایک دفعہ میں ایسی یوٹیوب پہ بیٹھی ہوئی سرچ کر رہی تھی تو مجھے جو ہے منوکا شہد کے فوائد ملے۔ دوسری صبح اٹھ کے میرا سب سے پہلا کام یہی تھا کہ میں یہ دیکھوں کہ یہ میرے شہر میں مل بھی رہا ہے کہ نہیں مل رہا، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ میرے شہر میں مل بھی گیا۔ تو جناب پھر یہ میں نے استعمال کیا، بچوں کو استعمال کروایا اور پورے 6 مہینے جو ہے میرے دونوں بچوں نے اس کو استعمال کیا ہے، اور یقین جانیں کہ وہ 6 مہینے ایسا لگا ہے مجھے کہ شاید میرے بچوں کو الرجی تھی ہی نہیں۔ چلیں جی، اب آپ لوگ انتظار کر رہے ہوں گے اس بات کا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس شہد کی بیسکلی قیمت ہے کتنی۔ اس شہد کی سب سے چھوٹی شیشی کا جو جار ہے وہ 8 یورو کا ملتا ہے، اور جیسے جیسے اس کے نمبر اور جیسے جیسے گرامز بڑھتے رہتے ہیں اس حساب سے پھر اس کی قیمت بھی بڑھتی رہتی ہے، اور آخری قیمت جو ہے اس کی 135 یورو تک ہوتی ہے۔ تو جناب اسی وجہ سے اس کو اتنا مہنگا شہد کہا جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ولاگ جو ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز اپنے کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو جناب نیکسٹ ولاگ میں پھر حاضر ہو جاؤں گی۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے آپ کو۔ ملتے ہیں بریک کے بعد انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔